अब दूरदर्शी के बारे में जब हमने बता दिया खगोलीय दूरदर्शी के बारे में, तो इसके बाद में आता है कि हम आपको सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताएं। सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म वस्तुएं, जिससे आपकी ब्लड वेसल्स हैं, जीवाणु वगैरह, छोटे छोटे कण हैं, फॉरेन बॉडी वगैरह है, या रेखित अरेखित मांसपेशियां हैं, इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म, जो हम नग्न आँखों से नहीं देखी जा सकती है, सूक्ष्मदर्शी हम आपको बता रहे हैं। ये सूक्ष्मदर्शी इसमें जो ऑब्जेक्ट लेंस होता है वो छोटा होता है, छोटे द्वारा का होता है, और जो नेत्रिका लेंस होता है उसको हम बड़ा रखते हैं। ठीक है, देखेंगे समाज ये इसके जो फोकस दिया गया है F4, ये आपका ऑब्जेक्ट लेंस है। इससे थोड़ा बाहर ही रखेंगे। ये A व B बिंदुवत वस्तु, यह छोटी सी वस्तु है। फोकस से बाहर रखते हैं। फोकस पर रख देंगे तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, और फोकस के भीतर रख देंगे तो वो इधर प्रतिबिंब बन जाएगा। इसीलिए हम फोकस के बाहर रखते हैं वस्तु। तो यहाँ से जो समांतर किरणें चलती हैं इसके फोकस से होकर जाती है। ये समांतर किरणें जो चलेंगी तो इसके फोकस से होकर ऐसे जाएगी, और जो काशी केंद्र से इस रूप में ऐसे निकलेंगी तो आपकी यहाँ तो हम देखते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब है वो A डैश B डैश ये इससे BO की दूरी पर प्राप्त होता है। BO कर देंगे तो ये BO एक फिगर बनाने का बार बार प्रयास करेंगे। कैसे एक भी वस्तु है आप अग्रसर का लेंस है उससे कैसे किरणें अपवर्तित होकर के कहाँ पर मिलती हैं तो उनको हम मिलाते हैं ऐसे। और इनके समाज चूक लेते हैं तो इस पर ये आपका नेत्रिका लेंस इसका फोकस जो होता है ये फोकस इसको हम यहाँ से FE के रूप में लेते हैं। FE है और यहाँ से यहाँ तक ये आपका UE है। ये अब फोकस पर अगर हम वहाँ वस्तु को रख देते या इसको थोड़ा खिसका दें तो अनंत पर बनेगी, और जब यहाँ पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब इधर ही प्राप्त हो जाएगी। और ये जो लेंस है इसको हम आगे पीछे सरका सकते हैं। ये आपका ऐसे इस रूप में ये आपका ऐसे आता है, इस रूप में ऐसे इसको ऐसे करके ऐसे बन के वाला ऐसे करके ऐसे बना दिया जाता है। अब यहाँ से समांतर किरणें जब इस पर आपतित होती हैं
तो इसके फोकस से होकर जाती है। ये फोकस दिया गया है, ये फोकस दिया गया इतना, ये समांतर किरणें फोकस से होकर जाती है, और जो इससे जाती है प्रकाशीय केंद्र से, वो सीधे इसे चली जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये किरणें जो वास्तविक किरणें हैं वो आगे चल के मिलती नहीं है। जब इनको पीछे हम इसे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाते हैं, इनको जब हम पीछे इसे लाते हैं तो यहाँ पर दिखाइए जो है A डबल डैश B डबल डैश, ये प्रतिबिंब जो है बन के प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो दे रखी है उसका ये प्रतिबिंब बना जाती है। ये इतना छोटा था, उसका इतना भारी बन के तैयार करेंगे। तो हम जब यहाँ पर इसको देखते हैं इससे, तब हमको दिखाई देता है कि ये वस्तु जो उसका है इसका ये प्रतिबिंब करके तैयार हुआ। तो ये यहाँ पर आपका बीई मान लीजिए, बीई यहाँ से यहाँ तक किया आपका। तो ये स्पर्श के लिए यहाँ पर जो दिया गया है, तो ये रचना हुई सूक्ष्मदर्शी की। अब सूक्ष्मदर्शी की रचना हुई, इसमें 4 लाइन आप ऊपर छोड़ देंगे और इसे बता देंगे कि एक जो FO फोकल दूरी का ऑब्जेक्ट लेंस है जिसे वस्तु की ओर रखते हैं, FE फोकल दूरी का एक नेत्रिका लेंस है, इसको चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। AB एक वस्तु है जिससे जो किरणें चलती हैं वो A डैश B डैश प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और नेत्रिका के फोकस के भीतर इसको जब रखते हैं वस्तु को, तो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब जो है ये हमको प्राप्त होता है, A डबल डैश B डबल डैश। अब इसकी आवर्धन क्षमता के लिए ये आपका अल्फा हुआ, यहाँ पर ये बीटा कोण हुआ, प्रतिबिंब जो अंतिम प्रतिबिंब बना उसके द्वारा प्रदर्शन कोण, वस्तु द्वारा दर्शन कोण। तो हम देखते हैं कि ये जो अल्फा दिया गया है, इतना इधर की ओर ये कोण हुआ, उतना ही इधर की ओर ये अल्फा बनेगा जाके। तो ये इसमें 2 त्रिभुज हो जाते हैं। एक त्रिभुज आपका ये बना जाके त्रिभुज OAB से अगर करेंगे तो tan अल्फा इक्वल टू अल्फा, अल्फा जो छोटा हो तो tan अल्फा को अल्फा के रूप में AB के रूप में मान लेते हैं। तो ये आपका इतना हुआ जाके अल्फा इक्वल टू AB लंब बटे OA आपका हुआ जाएगा। तो इस रूप में ये हमको इसे प्राप्त हुआ जाएगा। अब दूसरा त्रिभुज हमारा यहाँ पर ये आता है, त्रिभुज A डैश B डैश E से, यहाँ पर लिखते हैं tan बीटा इक्वल टू A डैश B डैश अपान E A डैश। तो इनकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी? आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता जो M होती है वो बीटा अपान अल्फा के इक्वल होती है। तो जब हम बीटा अपान अल्फा देखते हैं तो इसमें मान रख देते हैं, इसका मान रखिए M इक्वल टू बीटा की वैल्यू दे रखी है A डैश B डैश अपान E डैश, अल्फा की वैल्यू है AB अपान 1, उसको कर देंगे OA के रूप में, इस रूप में इसे हुआ जाके। तो ये वैल्यू जो यहाँ पर दी गई है तो उनको हम इस रूप में ही सेट करते हैं।
अब इसको लिखेंगे तो ये ए डैश बी डैश अपान ए बी इंटू ओ ए अपान ई ए डैश, ये हो गया। अब ओए देखते हैं, ये ओए जो है ये ए डैश बी डैश अपान ए बी इंटू ओए जो ये हुआ इसको हमने यू ओ के रूप में मान लिया। तो ये इधर की जो है वो माइनस में है तो माइनस यू होगा, और ई ए डैश ये यू ई है, इधर की होगा माइनस यू ई हुआ, ये हुआ। और जो ए डैश बी डैश दे रखा है इसको रेखीय आवर्धन से लेते हैं तो ये प्रतिबिंब और ये वस्तु तो बी यू बटे यू ए के बराबर आता है, बी यू बटे यू ए के बराबर। तो अगर हम इसको स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ओए को मानते तो ये हमारा डी होता है। इसको अगर लिखने की कोशिश करें यहाँ पर तो ये मेरा माइनस डी के इक्वल होगा, और ये हमारा ए और बी के रूप में इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर बी ओ, देखिए आवर्धन ये बी ओ हुआ प्लस में नीचे ये हमारा यू ओ हुआ, ये माइनस में ये माइनस माइनस प्लस हो गए तो m बराबर हुआ माइनस बी ओ अपान यू ओ और इंटू डी अपान यू ई। तो ये m का जो फार्मूला सूत्र हुआ है कि वो संयुक्त सूत्र की आवर्धन क्षमता का ये सूत्र हुआ जाएगा। अब हम यहाँ पर ये लेने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो बीई पर प्रतिबिंब बनता है तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने इसके लिए। तो यहाँ पर हम 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू 1 अपान एफ से अगर लिखेंगे तो 1 अपान माइनस बी, ये प्रतिबिंब यहाँ पर बी जो ये लिखा है यू ई है एफ ई है, इसको ऐसे लिखे इस लेंस के लिए तो ये डी पर बना, और माइनस 1 अपान यू ई तो माइनस ये यू ई हो गया। अगर इसको हम ऐसे लिखे और इक्वल टू 1 अपान एफ ई है, तो ये चीज यहाँ पर होगा, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 1 अपान यू ई इक्वल टू 1 अपान एफ ई, और ये उधर चला जाएगा प्लस में 1 अपान डी हुआ। अगर डी से मल्टीप्लिकेशन पूरे कर देते हैं तो ये डी अपान यू ई हुआ इक्वल टू डी अपान एफ ई और प्लस 1 हुआ। तो हम देखते हैं कि डी अपान यू ई जो मान हमको प्राप्त हुआ अगर इसमें रख दे तो उसकी स्थिति में जो ये सूत्र बन के m बराबर जो प्राप्त होता है माइनस बी ओ अपान यू ओ और 1 प्लस डी अपान एफ ई। तो देखो ये आपकी जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हमको प्रतिबिंब प्राप्त होता है तब ये आवर्धन क्षमता का सूत्र हुआ। और इसको थोड़ा सा खिसका दें और ये f पर आ जाए वस्तु तो इसको स्थिति कहते हैं श्रांत आंख के लिए। दूसरी स्थिति जो आती है श्रांत आंख या अनंत पर बने आंख के लिए, जब अनंत पर हो अनंत पर तो इसकी स्थिति तो आप समझ रहे होंगे कि ये वस्तु जो है वो इसके फोकस पर हो, ये ए डैश बी डैश इसके फोकस पर हो
तो समांतर चलेगी तो ऐसे जाएगी, ये जाएगी तो ऐसे जाएगी, तो कहाँ बनेगा जाके? अनंत पर बनेगा, अनंत पर ये बनता है। ये ही के रूप में हुआ, ऐसे गई ऐसे चली गई, ये पीछे ऐसे आगे नहीं बढ़ती। इसका मतलब ये हुआ u जो है वो आपका F ही के इक्वल हो जाए, तब आपका m इक्वल टू माइनस DO अपान UO D अपान FE। तो देखो ये सूत्र आपका सीधे सीधे कैसे तैयार हुआ। तब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L बराबर VO प्लस FE के इक्वल है, और यहाँ पर जो लंबाई होगी L इक्वल टू, तो ये VO प्लस UE के बराबर होगी। तो यहाँ पर आप ये याद रखेंगे, वहाँ पर आप ये याद रखेंगे। तो सूक्ष्मदर्शी के लिए ये आपका ऐसे आता है। देखो ये ऑब्जेक्ट लेंस है, ये जिसको हम दर्शक लेंस कहते हैं, ये नेत्रिका लेंस है। इसमें ये वस्तु रखी है, ऐसे किरण चलती है, प्रतिबिंब बना, इसके द्वारा फिर यहाँ पर प्रतिबिंब बना, इसके द्वारा बीटा कोणांतरित होता है, तो इसके द्वारा भी बीटा कोणांतरित होता है। तो यहाँ पर हमने त्रिभुज जो लिया है वो ये ले लिया है, इसमें बीटा निकाल लिया है, और यहाँ पर इससे ये बीटा निकाल लिया, और हमने माना कि ये जो वस्तु ऐसे है वो d दूरी पर है VO, लेकिन इसको d भी मान सकते हैं कि ये d दूरी पर वस्तु दे रखी है, वो एक हमने यहाँ पर d माना। तो ये स्थिति आपकी दोनों चित्रों से आती है, बराबर बीटा बटे आवर्धन क्षमता से प्रकाश को नियमन कर देते हैं, पूरा डिस्टेंस आ जाता है, जैसे दूरदर्शी जैसे सूक्ष्मदर्शी। तो दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी दोनों के लिए ये दिया गया है। इनसे जो प्रतिबिंब वगैरह, जैसे खगोलीय दूरदर्शी है, तो खगोलीय दूरदर्शी का द्वारक बड़ा होता है, बनाने में भी कठिनाई जाती है, ज्यादा स्पष्ट प्रतिबिंब भी नहीं आता है, जो प्रकाश जो होता है कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ अपवर्तित होकर आता है। तो उसके लिए एक परावर्तक दूरदर्शी बनाया गया। परावर्तक दूरदर्शी का फिगर देखेंगे, परावर्तक दूरदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी। तो इसमें एक अवतल दर्पण लेते हैं, हम फिगर बता दे रहे हैं, बिल्कुल सेम है परावर्तक दूरदर्शी के लिए। ये एक ऐसे देखो, ये आपका ऐसे हम परवलयाकार लेते हैं, परवलयाकार लेने से इसमें गोलीय विघटन का दोष मिट जाता है, और चूंकि अपवर्तन होता नहीं इसलिए इसमें वर्ण विघटन का भी दोष नहीं होता है। गोलीय विघटन, वर्ण विघटन, ये लेंस में दोष होते हैं। इसको हर में से ऐसे इसमें जड़ देते हैं, और चाहे जितना भरा द्वारक बना ले, और इसके अक्ष पर ऐसे ऐसे कहीं दूर ये वस्तु है अनंत पर, इससे किरणें ये ऐसे आ रही हैं, आपकी ऐसे समांतर किरणें ऐसे आ रहे हैं, समांतर किरणें, ये सी था, तो इतना ही कोण बनाती हुई वो ऐसे ऐसे चली जाएंगी, ऐसे ये वाली जो है इनको सी से मिलाएंगी, कुछ ऐसे जाएंगी, तो यहाँ पर ऐसे मिलेंगी। लेकिन 45 के कोण पर एक समतल दर्पण यहाँ रख देते हैं, ये वाला देखो समतल दर्पण एक रख दिया, तो इस पर जो किरण ये आ रही थी ऐसे, ये वाली और ये वाली, तो जितने इस पर लंब ये हुआ, जितने कोण से आया उतने कोण से ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ये किरण जो आई थी वैसे रिफ्लेक्ट होके गई, और इस पर लंब ऐसे लगा देंगे तो ये वाली ऐसे जाएगी, ये वाली ऐसे जाएगी, ऐसे। तो हम देखते हैं कि ये किरण ऐसे गई, ये किरण ऐसे गई, तो जो ये मेरी अक्ष थी उस पर ये प्रतिबिंब बन के तैयार हुआ जाके, ये वाला देखो इसके दोनों किरणें यहाँ पर कट किया, तो ये हमारा ए और बी जो है वो प्रतिबिंब बन के तैयार हुआ, ए डैश बी डैश, इसको हम ऐसे मान लेते हैं।
ए डैश बी डैश के ये प्रतिबिंब प्राप्त हुए। अब इसी में हम यहाँ पर जो दे रखा है इसको हम एक थोड़ा सा यहाँ पर ये अच्छी दे रखी हो, यहाँ पर प्रतिबिंब ऐसे बनता हो, इसी में हम यहाँ पर नेत्रिका लेंस ऐसे लगा देते हैं, ये नेत्रिका लेंस। तो इस पर जब किरणें इसे समांतर पड़ती हैं तो इसके फोकस से होकर ऐसे जाते हैं, फोकस से होकर जाएंगे, और जो इसे जाते हैं वही से निकल जाती हैं। अब यहाँ पर हम आँख से जब देखेंगे इसको तो ये वाली किरणें तो ऐसे निकल जाएगी तो मिलेगी नहीं, तो इनको पीछे जब ऐसे बढ़ाते हैं, पीछे जब ऐसे बढ़ाते हैं, इनको पीछे ऐसे बढ़ाते हैं तो ये वाला जो है यहाँ पर इतना भारी ये ए डबल डैश बी डबल डैश ये प्राप्त होता है। अब चूंकि यहाँ पर किरणें जो है वो अवतल दर्पण से या परवलयाकार दर्पण बनाया गया उससे किरणें ये पूरी प्रकाश से आती है, पूरी रिफ्लेक्ट होके जाती है इसे। और जब ये दोनों रिफ्लेक्ट होके जाते हैं तो ये प्रतिबिंब यहाँ पर बिल्कुल चमकीला स्पष्ट बनेगा। अब चूंकि इसमें मोटाई गोलाई नहीं है इसलिए गोली विघटन का नहीं, तो इससे तो अच्छा लाभ है, इसको ढालने में कोई दिक्कत नहीं, किसी फर्मे पर दर्पण में ढाल देते हैं। लेकिन अब द्वारक बनाएंगे, उत्तल लेंस ऐसे बनाएंगे तो उत्तल लेंस में हमको ढालने में ज्यादा मोटाई देनी पड़ती है। मोटाई के साथ साथ जब वो ठंडा होता है तो उसमें ट्रिक वगैरह पड़ जाते हैं जिससे प्रतिबिंब में लहर जैसी आ जाती है तो वो भी स्पष्ट नहीं हो पाता था। इसमें ये दोष दूर हो जाता है, हमको चमकीला और इसकी तीव्रता भी वस्तु में आ जाती है। और दूसरे उसमें जो दोष होते हैं वर्ण विवर्तन गोली विवर्तन का वो भी नहीं होता है। तो परावर्तक दूरदर्शी जो है इधर से उधर ले जाने में भी सुविधा है, जहाँ कहीं अपने लगा देते हैं। अब ये इस रूप में ऐसे है और ऐसे हम करके ऐसी वस्तु दे रखे तो ऐसे देखते हैं इसको, इस रूप में ऐसे देखेंगे तो वो वस्तु इधर है हमको दिखाई से सीधे देंगे, वस्तु की तरफ वो दर्पण वाला भाग करेंगे और इसे देखेंगे तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा। जो ये थियोडोलाइट वगैरह होती है, जेई वगैरह रखते हैं या पीडब्ल्यूडी में जो इंजीनियर लोग होते हैं इनकी क्षमता 1 किलोमीटर की होती है या 500 मीटर की होती है, तो इसमें ऐसे सर्वे वगैरह किया जाता है। जब किसी का रैंकिंग वगैरह सर्वेक्षण की करते हैं तब देखा होगा कि इसे लगा करके स्टैंडों पर ऐसे थियोडोलाइट वगैरह देखते रहते हैं, तो वो भी दूरदर्शी होते हैं, वो छोटे से होते हैं, 1-1.5 किलोमीटर तक का देख लेते हैं। आप छत पे खड़े होकर पूरे शहर का नजारा कर सकते हैं, तो इससे ये लाभ है। लेकिन इनकी आवर्धन क्षमता बिल्कुल वही है आपकी जो आपकी दूरदर्शी की थी, खगोलीय दूरदर्शी की, उनके लिए ही m का मान, तो उनके लिए ही m का मान दिया। अनंत पर बनता है तो -FO/FE के हैं, और वैसे बनता है तो आपका FO/FE ब्रैकेट में 1+FE/D के। तो ये आपके वहाँ पर जो आवर्धन क्षमता थी वही यहाँ पर आवर्धन क्षमता आपकी होती है। तो आवर्धन क्षमता दोनों में एक है, परावर्तित दूरदर्शी में और खगोलीय दूरदर्शी में। लेकिन इस पर क्वेश्चन पुट किया जाता है, जब परवलयाकार बना देते हैं तो इसमें गोली विवर्तन का दोष दूर हो जाता है। और चूंकि ये दर्पण है इसलिए इसमें वर्ण विवर्तन का, वर्ण विवर्तन क्या है, प्रकाश लेंस से गुजरता है तब विभिन्न रंगों में विवर्त होता है, उसमें ये दोष आता है। तो ये चीजें हमने आपको इतनी बता दी है। अब विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा ये देख लेना है, विभेदन क्षमता और एक होती है विभेदन सीमा। तो ये दो चीजें आप देख लेना। सीमा के मतलब समीप रखी दुई वस्तुओं को जब प्रकाश केंद्र से देखते हैं तो उसको स्पष्ट देख ले तो वो सीमा विभेदन सीमा कहती है। और जितनी कम होगी है उसकी क्षमता उतनी ज्यादा होगी। जो खुद पास जैसे मनुष्य है, मनुष्य की विभेदन सीमा 1 मिनट होती है, यानी 1/60 डिग्री की। इतने पर अगर वस्तु रखेगी तो हम देख लेंगे,
अब इससे अगर कम पर होगी तो हमको नहीं दिखाई देगी वो वस्तु अलग अलग, तो हमको एक एक चिट्ठी दिखाई देगी। अब अगर 1 मिनट से बड़ी है या 1 मिनट पर है तो वो वस्तु हमको अलग अलग दिखाई देती है। तो हमारी क्षमता तो 1 मिनट की है। अब किसी की सीमा जो है वो और कम है, मिलीमीटर माइक्रो तक होती है, तो उसकी क्षमता ज्यादा हुई। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होती है। जो विभेदन क्षमता है वो उल्टा होती है वो विभेदन सीमा की। तो इतना देख लेना, और जो आगे है अभी जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो इनके बाद हम सूत्रों का भी हम निगमन करा देंगे या समझा देंगे, तो देख लेंगे। ठीक है। दूरदर्शी की विभेदन सीमा जो है, विभेदन सीमा, तो ये इक्वल टू होता है 1.22 अपान एंगस्ट्रॉम दूरदर्शी के लिए। दूरदर्शी की विभेदन सीमा का ये सूत्र होता है। इसको लैम्डा के रूप में भी इसे लिख देते हैं कि ये यहाँ पर लैम्डा इसे लिखते हैं या इसे करते हैं 1.22 लैम्डा या एंगस्ट्रॉम के रूप में उसको लिख देते हैं। तो ये सीमा जो इसकी ऐसे रखते हैं, इसको एंगस्ट्रॉम के बाहर लिखते हैं इसे, ये लैम्डा एंगस्ट्रॉम। ये वैसे इसका विभेदन सीमा जो दे रखी है ये होती है। और जो क्षमता होगी तो विभेदन जो क्षमता है वो इसके विक्रम होती है, यानी d/1.22 लैम्डा के। अच्छा एक चीज बताओ, विभेदन क्षमता d दूरदर्शी का द्वारक लैम्डा, उस पर आपको प्रकाश से कैसा आ रहा है। तो जो खगोलीय दूरदर्शी है तो ग्रहों को या नक्षत्रों को देखा जाता है, तो उस पर ये लैम्डा जितना अधिक क्षमता उतनी कम, तो लैम्डा जितना कम उतना है। इसका मतलब वायलेट है, ब्लू कलर है, ग्रीन है, ये अगर प्रकाश उस पर आपतित हो रहा है वस्तु पर तो उसकी क्षमता ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है तो इसकी क्षमता कम होगी। तो इसका मतलब इसकी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर प्रकाश नीला पीला डाल के, लेकिन समस्या होती है कि हम उस पर पहुंचेंगे कैसे, उसके ऊपर हम डालेंगे कैसे प्रकाश, वहां पर क्या हम नीली लाइट जलाएंगे तो वहां पहुंचना ही मुश्किल है, तो लाइट कहाँ से वहां पर हम ब्लू या वायलेट कर सकते हैं। तो ये समस्या है। इसका मतलब विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए उसका भी द्वारक बड़ा होना चाहिए। द्वारक जो दूरदर्शी का, इसलिए बड़े बड़े द्वारक का, कैलिफोर्निया में 5 मीटर द्वारक का एक दूरदर्शी है, खगोलीय दूरदर्शी। तो वहां पर आता है कि विभेदन क्षमता निम्न बातों पर निर्भर रहती है, द्वारक पर और लैम्डा पर, उस पर आप प्रकाश ये तो किया नहीं जा सकता, तो केवल प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, द्वारक के हो जाता है। इसी प्रकार से सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा, तो ये इक्वल टू होती है 1.22 लैम्डा अपान 2 साइन अल्फा के। अल्फा जैसे सूक्ष्मदर्शी ये है, ये लेंस है जो ऑप्टिक लेंस, वो वस्तु, वो बिंदुवत वस्तु थी उस पर कितना एंगल बनाता है। तो इसका मध्य बिंदु अगर ये यहीं से है तो ये आपका अल्फा हुआ, तो ये अल्फा तो 2 अल्फा, ये छोटे छोटे हो तो इसको हम साइन हटा देते हैं, 2 अल्फा के बराबर होता है। तो ये पॉइंट वस्तु ऑब्जेक्ट रखा है, उसमें कितना ये समकोण ऐसा होता है, तो इसके इक्वल होती है विभेदन दूरदर्शी की विभेदन सीमा, ये आपकी होती है। तो इसकी क्षमता कितनी हुई, क्षमता तो आपकी यहाँ 2 साइन अल्फा अपान 1.22 लैम्डा, ये स्टार कैसे लिखते थे। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये लैम्डा प्रकाश है, इसका प्रयोग करके हम सूक्ष्मदर्शी की क्षमता बढ़ा देते हैं। जैसे कहीं पर छोटी वस्तु देखती है तो कहीं आप प्रयोगशाला में जाते हैं तो कहेंगे खिड़की के पास में सूक्ष्मदर्शी रखो,
उससे जैसे अरेखित मांसपेशियों की स्लाइड बनाना है या आपके ब्लड है उनको आरबीसी डब्ल्यूबीसी उनको अगर देखते हैं तो कहते हैं कि ये खिड़की के पास में, चूँकि वहाँ प्रकाश पड़ेगा और प्रकाश जब पड़ेगा तो उससे यहाँ पर हमको साफ वस्तु दिखाई देगी। अगर कहीं पर आप कभी भी अस्पताल जाओ, जैसे आँख दिखाने जाओ, आँख में फॉरेन बॉडी है या अल्सर है, तो वहाँ पर जब इंटेंसिव पर रखते हैं हेड को तो उसमें लाइट जलाते हैं, कटपट करते रहते हैं, कहीं नीला कहीं पीला, कहीं वो जो पढ़े लिखे डॉक्टर है जान जाते हैं वायलेट की तरंग दैर्ध्य कम तो उसकी क्षमता ज़्यादा है, तो ब्लू या वायलेट का कलर उस पर रखते हैं। बाकी होते हैं जो डॉक्टर इधर उधर तो कहीं रेड करते हैं, कहीं पीला डालते हैं, कहीं कोई सा कलर डालते हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं जिन्होंने अध्ययन किया है वो तुरंत वहाँ पर वायलेट या ब्लू का कलर कर देते हैं, जिससे सूक्ष्मदर्शी की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये आपका दूरदर्शी वाला जो फाउंडेशन है वो इतना भारी है, ये आपका